आज कार्तिक पूर्णिमा की शुभ घड़ी है और आज ही के दिन देव दीपावली मनाई जाती है और इस मौके पर तमाम गंगा घाटों पर दीप जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है। और काशी की बात तो निराली है। आज देव दिवाली के मौके पर काशी दुल्हन की तरह सज गई है। गंगा के दोनों तटों पर कुल 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और श्रद्धालु देवताओं का स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं और लगभग 3 लाख दीप गंगा पार के किनारे पर भी लगाए जाएंगे और जिससे पूरे काशी का दृश्य अलौकिक हो जाएगा। जैसे लगेगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। जो अर्धचंद्राकार जो 80 घाट हैं वहाँ पे जो दिए 25 लाख जलेंगे उसको देखने के बाद अलौकिक की छवि वहाँ पे नजर आएगी। और इसके बाद तमाम जो प्रमुख घाट हैं, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, 80 घाट पर विशेष गंगा आरती संपन्न होगी। चेत सिंह घाट पर दर्शकों के लिए 3 चरणों में प्रोजेक्शन और लेजर शो होगा। नमो घाट पर देव दिवाली मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और नमो घाट पर दीप प्रज्वलित करके महाउत्सव की शुरुआत करेंगे। नमो घाट को फूलों से और रंगीन लाइटों से सजा दिया गया है। चारों तरफ रोशनी की छटा बिखरी हुई है। पूरे काशी में उत्सव का माहौल है। जब गंगा के घाटों पर लाखों दीप एक साथ जल उठेंगे, देव दिवाली की भव्यता पूरी दुनिया देखेगी और काशी की आस्था का संदेश यहां से दिया जाएगा। और बहुत महत्व है और कहा जाता है कि त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसका आतंक था धरती पर और उस दौरान लोगों ने महादेव से जाके आराधना की और महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया। आज ही के दिन उसका वध किया गया था और जिसके बाद धन्यवाद देने के लिए तमाम देवतागण काशी आए थे। गंगा स्नान करके महादेव का आशीर्वाद लिया था और आज के दिन कहा जाता है कि तमाम जो देवी देवता हैं वो उतरते हैं काशी में, गंगा स्नान करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो देव दीपावली है बहुत ही शुभ है। आज के दिन जो गंगा में दीप जला के प्रभावित करते हैं उनको बहुत ही पुण्य मिलता है और शुभ घड़ी भी इसकी है। और इसके किस तरीके से पूजा करनी है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम पूजा करें और किस तरीके से पुण्य प्राप्त करें। नीति शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा स्वामी उमेश योगी जी हैं, हिंदू स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नीति जी। और इन लोगों से हम समझेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन उसके पहले काशी की भव्य तस्वीर आप देखिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और दोनों तरफ जो काशी के घाटों को सजाया गया है 26-25 लाख दिए लगा दिए गए हैं। और किस तरीके से काशी में रौनक है, दुल्हन की तरह सजा दी गई। माना जा रहा है कि शाम के बाद जो दृश्य होगा वो लगेगा स्वर्गलोक सा प्रतीक होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र जी जुड़ गए हैं, हरेंद्र शुक्ला काशी से। हरेंद्र, जो तस्वीरें हैं वो अलौकिक है, जरा बताएं किस तरीके की तैयारियां और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंच रहे? नमो घाट पे आप खड़े हैं, कब तक मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और तस्वीरें दिखाइए और क्या तैयारियां हैं? देखिए, काशी तो इस समय बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुकी है क्योंकि आज देवताओं की दिवाली है। आज जो है 84 कोटि के देवी देवता काशी में उतरेंगे और यहाँ देव दीपावली मनाएंगे। मेरी मौजूदगी समय वाराणसी के नमो घाट पर है और अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आ चुके हैं और कुछ देर के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो घाट पहुंचेंगे और पहला दिया जला करके पूरे काशी में देव दीपावली पे सारे दिए जगमग होंगे और लगभग 25 लाख दियों से काशी के 84 घाट जगमग होंगे। और आप देख सकते हैं मेरे घाट से लेकर के 80 घाट तक यानी कुल 86 घाट तक तमाम श्रद्धालु, कोई बजड़ा से तो कोई घाट पर तो कोई गंगा किनारे तो कोई देवालयों में। इसके अलावा वाराणसी के जो 99 कुंड और तालाब है उसको भी सजाया गया है, मंदिरों को सजाया गया है। कहा जाता है कि आज काशी में देव दीपावली के दिन तारे जो है जमीन पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से कुछ देर के बाद तारे जमीन पर उतरते हुए काशी में नजर आएंगे। और ये जो अलौकिक नजारा है पूरे कायनात में पूरे दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो आज काशी में देखने को मिलने जा रहा है।
बिल्कुल हरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसका महत्व क्या है? और आज कहते हैं कि आज के दिन जो गंगा नदी में दीप जलाते हैं उनको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। किस तरीके से घरों पे पूजा करनी है उसको हम समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, नीति शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, और स्वामी उमेश हिंदू योग स्कॉलर हैं। आपका भी स्वागत है। नीति जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। कहा जाता है कि आज के दिन जो देवता हैं वो काशी में उतरते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और कहते हैं कि आज जो दीप जलाते हैं वो पुण्य पाते हैं। तो किस तरीके से, क्या मुहूर्त है और किस तरीके से हम दीप जलाना चाहिए, जरा बताएं। सर्वप्रथम भारत 24 के सभी व्यूअर्स को आज देव दीपावली, देवताओं की अद्भुत दीपावली की अनंत शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की अनंत शुभकामनाएं। ये प्रकाश का पर्व है। जीवन में आपके अंधकार को तो मिटाता ही है, लेकिन आपके द्वारा किए गए पाप कर्म से भी मुक्ति का ये दिव्य दिवस कार्तिक मास की पूर्णिमासी को बनाया जाता है। आज के दिन स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का जो नाश किया था और उसके आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए आज के दिन देवता पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। गंगा घाट में, दिव्य नदियों के घाटों में जाके वो वहां पे स्नान दान करते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। हो सकता है हमारे और आपके बीच में देवता स्नान कर रहे हो, दीपों का दान कर रहे हो। आज के दिन जो दीप दान करते हैं उनके जीवन में आत्मीय रूप से भी, आध्यात्मिक चेतना का भी प्रकाश जो है वो प्रज्वलित होता है। आज के दिन जो शुभ मुहूर्त है दीप दान का, वो संध्या काल 5:15 से 7:50 तक है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, 101, 108 की संख्या, और अगर संभव हो सके तो 365 दिन का वर्ष होता है। अगर आप 365 दीपक आज के दिन दीपदान करते हैं तो आपके जीवन के जो 365 दिन अंधकार का कोई भी रूप होगा उसका आज के दिन नाश होता है। और अगर ग्रहों की बात करूं तो आज के दिन अंजनी ग्रहों का भी जो युति है, गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शनि गुरु की मीन राशि में गोचर करते हुए आपके कर्मों के प्रति एक सत्कर्म की तरह आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। शुक्र जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का प्रतीक है, वैभवता का प्रतीक है, वो भी शनि की उच्च राशि और स्वयं की तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ की तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं। आज के दिन आप जितना दान करें, जितना पुण्य करें, अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में यम के निमित्त और पितरों के निमित्त भी 4 मुखी आप दीपक जलाएं, तो देखिए किस प्रकार आपको पितरों का, देवताओं का और आपके सत्कर्मों का आज के दिन पूर्ण रूप से आशीर्वाद इस दीपदान के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। जी नीति जी, स्वामी उमेश योगी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से ये देव दीपावली मनाई जा रही है और इसकी भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया भर में लोग देखने आते हैं, और इस तरीके से क्या महत्व है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, नीति जी ने विस्तार से बताया। लेकिन कहा जाता है कि जो लोग गंगा स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, जो लोग नदी के किनारे नहीं है, हमारे जैसे शहरों में हैं, वो कैसे करें? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे। हम इस समय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हैं और यहाँ पर अभी मध्य दिवस है। 12:23 है जी। तो अभी हमारे लिए देव दीपावली के लिए कुछ घंटों तक अभी प्रतीक्षा करनी है। हाँ। हमारे मैड्रिड शहर में लगभग 11 से 12 हजार हिंदू फैमिली रहती है। अच्छा। और पूरे और हमारे दूसरा जो शहर है यहाँ स्पेन का बड़ा बार्सिलोना, वहाँ लगभग 18 से 20 हजार हिंदू फैमिली रहती है। टोटल पूरे स्पेन के अंदर हम लोग हिंदू फैमिली आप समझिए लगभग 35,000 के आसपास होगा जी। तो यूरोप में बहुत बड़ा इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है। हर शहर में हमारे हिंदू कम्युनिटी है और हम लोग पूरा अपने सनातन धर्म के सभी पर्वों को बनाते हैं और सबको एक साथ जोड़ के रखते हैं जी। तो ये जो देव दीपावली का जो प्रसंग है ये बड़ा सनातन है, बड़ा पुरातन है। हाँ। और जैसे कि अभी देवी जी ने बताया कि इसका जो महत्व है, इसके जो पूजा अर्चना का जो महत्व है वो सब बताया। मैं सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ, गुरु पर्व की आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूँ। देव दीपावली केवल दिया जला करके
मनाने का पर्व नहीं है। दिया के साथ साथ जो हमारे ज्ञान का प्रकाश है। हाँ। अभी जिस तरह से मौसम बदला और आप देखिए अब शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया जी। तो इस शरद ऋतु में ध्यान करके, पूजा करके, अर्चना करके आत्म ज्योति को जगाने का जो समय है वो बहुत ही उचित समय है। हाँ। गंगा पवित्रता का प्रतीक है जी। जो हमारे जीवन में कर्मों से और तमाम तरह से जो दुर्व्यसनों से, दुर्भावनाओं से, कुसंगतियों से, विसंगतियों से जो पॉल्यूशन हो जा रहा है हाँ। उसको साफ करके चेतना को निर्मल करने का जो है प्रतीक। स्वामी जी, तो काशी की तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, काशी लग रहा है कि धरती का स्वर्ग है, महादेव की नगरी है, लेकिन आप स्पेन में हैं। स्पेन में किस तरीके से जो हमारे तमाम हिंदू भाई लोग वो किस तरीके से आज देव दीपावली मना रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताएं। बड़ा अच्छा लगेगा हमको यहाँ से जान के, भाई काशी में हम लोग दिल्ली में हैं, इंडिया में हैं, आप स्पेन में हैं, वहाँ किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? शाम को यहाँ पर जब शाम होगा, सूर्यास्त होगा 5 बजे के आसपास, हाँ। तो यहाँ पर जो हम लोगों का हिंदू मंदिर है वहाँ पर लोग आएंगे और शाम को हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे और सभी लोग मंदिर में दीपदान करेंगे और सबको एक दूसरे को बधाई देंगे। फिर हम लोग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर में जाकर के दीपक जलाएंगे। ऐसा हम लोगों का यहाँ पर जो है प्रावधान है, हम लोगों की योजना है। और हम पूरे विश्व में जितने भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं ये प्रण लेते हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट दीपावली होगी, हमारी दीपावली विशेष दीपावली होगी। कैसे विशेष होगी कि जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने राम जन्मभूमि को मुक्त करा करके और भव्य उत्सव मनाया, आने वाले नेक्स्ट 2026 और 2027 हमारे लिए बहुत विशेष है। और हम जो है काशी तो ऑलमोस्ट मुक्त ही समझिए, पर थोड़ी औपचारिकता रह गई है, पर हमारी लड़ाई पूरी जो है मथुरा की है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि पूरे विश्व का हिंदू समाज मिल करके मथुरा में नेक्स्ट ईयर भव्य जो है दीपावली, देव दीपावली मनाएंगे और हम लोग जो है कृष्ण जन्मभूमि को। तो तस्वीरें हम लगातार काशी की भी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी हरिंदर भी वहां पे मौजूद हैं और नमो घाट पर वो मौजूद है। नीति जी भी तमाम विधि बता रहे किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, बस शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। हरिन जी, आप हमारे साथ बड़े हुए हैं। हरिन जी, क्या मुहूर्त है? मुख्यमंत्री जी कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या उनका कार्यक्रम है? और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि वहां पर लेजर शो होना है और गंगा के उस पार भी 3 लाख दिए इस बार जलाए जा रहे हैं। देखिए, ठीक 5:15 पे मुख्यमंत्री जी नमो घाट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ दीपक जलाने के बाद 80 घाट से लेकर के नमो घाट तक कुल 84 घाट पर लगभग 25 लाख दिए एक साथ जगमग होंगे। इसके अलावा गंगा पार रेती पर जो है 5 लाख दिए जलाए जाएंगे और रेती पर ही ग्रीन आतिशबाजी होगी। और इसके अलावा चेत सिंह किला घाट है उस पे रात्रि 8 बजे से आधे घंटे का शिव महिमा पे लेजर शो होगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं और लगभग 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक इस समय काशी में है। और कोई नौकायन कर रहा है, तो कोई क्रूज पे सवार है, तो कोई आरती में मगन है। तो देखिए हमारे साथ जो है यहाँ पे जो क्रूज, जैसा क्रूज को जूम करके दिखाइए, जो गंगा में क्रूज जा रहा है सामने से, तो यहाँ 5 क्रूज है और हजारों की संख्या में यहाँ पे नाव है और सारे लोग नौकायन करके और देव दीपावली का आनंद उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या बूढ़े क्या जवान जो देश दुनिया से आए हुए लोग हैं और निश्चित रूप से काशी में तारों को जमीन पर उतरते हुए देखेंगे, उसके साक्षी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात की जो है यहाँ पे जो नमो घाट पे है, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इसी 17 सितंबर से एक गंगा आरती की शुरुआत यहाँ की गई है।
आज उसको भी लगभग 2 महीना पूर्ण है। तो आज उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस आरती में भी सम्मिलित होंगे दीप प्रज्वलन के बाद। नीति जी देखिए, स्वामी उमेश योगी जी स्पेन से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहाँ पे तमाम जो हिंदू लोग हैं वो लोग भी देव दीपावली मनाएंगे। हालांकि अभी वहाँ पे शाम नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर भी तैयारियां हैं। आपने बताया कि किस तरीके से दीपक जलाना है, क्या इसको लेकर कोई विशेष मंत्र है, कोई पूजा अर्चना किस तरीके से करेंगे हम, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे? विश्व में भारत एकमात्र ऐसी धरा है, ऐसी भूमि है, दिव्य भूमि है, जहां देवता भी जन्म लेने के लिए, आने के लिए तरसते हैं। भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के अनेकों कथाएं हमको हमारे ग्रंथों में मिलती है। ये वो भूमि है जहाँ ज्ञान और प्रज्ञा का संचालन पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में इस भूमि से ही होता है। काशी विश्व की सबसे पुरानी, शिव की सबसे प्रिय, सबसे पहली नगरी है। सबसे पहले अगर कोई नगर ब्रह्मांड में, विश्व में बना था तो भगवान शिव ने काशी की नगरी को बनाया था। और आज काशी के ही गंगा घाट पर देवता अनेक रूप लेके गंगा स्नान के लिए और वहां पे आते हैं। विशेष रूप से जो पूजा करी जाती है आज के दिन, भगवान शिव की पूजा करी जाती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दानव से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी और कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड के संचालन की रक्षा करी थी। आज के दिन शिव परिवार की पूजा विशेष रूप से करी जाती है। आज के दिन भगवान राम के भी परिवार की पूजा करी जाती है। और विशेष रूप से जो स्नान है, आपके पापों को नाश करने वाली पाप नाशनी माता गंगा, जो भगवान शिव ने अपने शिखा पे जिनके धारण किया हुआ है, जिनका वेग इतना तेज था कि उसको धारण करके पृथ्वी पर आपके पितरों के तर्पण के लिए भी, मुक्ति के लिए भी अगर कोई नदी है तो माता गंगा की नदी है। अगर आप गंगा स्नान करें तो इससे ज्यादा पुण्य आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप अपने घर में है, शहर में है और आप गंगा तट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में ही नहाने के जल में आज के दिन गंगा जल को मिलाएं और माता गंगा का आह्वान करें। नहाने के जल में थोड़े से आप काले तिल अवश्य डालें, इससे आपके पापों का नाश होता है। साथ साथ क्योंकि गुरु उठ के चल रहे हैं, नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डालें, आपके अंदर ज्ञान का प्रभाव देखा जाएगा। और शुक्र के प्रभाव को और चैनलाइज करने के लिए आप इस जल में रोज का, यानी कि गुलाब का इत्र डाल के आप स्नान करें और इसी जल का छिड़काव आप अपने कार्यस्थल और अपने घर में करें। अपने घर के, अपने कार्यस्थल के हर कोने में दीपक जलाएं। जैसे मैंने बताया, संभव हो सके तो 365 दीपक जलाएं। जो विशेष मंत्र, सिंपल सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। आज के दिन रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो एक प्रकार से आपको सभी संकटों से मुक्ति के द्वार खोल देगा। जितना हो सके आज इस देव दीपावली के दिन आप दीपों का दान करें। अपने घर के पास चौराहे पे, अपने घर के पास मंदिर में, गुरुद्वारे में, कोने कोने पर आप दीप जलाएं और देवताओं का आह्वान करें। पितरों के निमित्त आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। सफेद चीजों का दान, अन्न का दान, सब्जियों का दान, किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं या किसी गरीब को अगर आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ जो कहीं ना कहीं अतृप्त होंगे किसी भी कारण से, उनको भी तृप्ति मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। जी, स्वामी उमेश योगी जी, आज ऐसा संगम है। आज एक तरफ गुरु नानक देव की जयंती है, प्रकाश पर्व है, और देव दीपावली भी है। तो ऐसे में हम इंडिया में तो उसको भव्य तरीके से मना रहे हैं, स्पेन में और यूरोप में किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज अद्भुत संगम है प्रकाश पर्व का और देव दीपावली का। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरोप में सर्दी का प्रारंभ बहुत अच्छे से हो गया है। हाँ। और इस समय जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पार्क है और हाँ। यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गया है। अच्छा। तो हाँ, तो शाम को हम लोग सूर्यास्त के समय पर यहाँ पर हमारे मैड्रिड में जो कैपिटल सिटी है हमारा, हाँ। यहाँ पर हिंदू मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पर सब लोग आकर के और देवदान करेंगे। हाँ। और हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हाँ। और वहाँ पर फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। हाँ। और उसके बाद में सब लोग अपने अपने घरों में जा करके, तो काशी की तरह क्या आप लोग वहाँ मंदिर को दीपों से आज सजाएंगे? हाँ, यहाँ पर हम लोग दीपावली और देव दीपावली सभी पर्व हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। और यहाँ पर बहुत सब लोग मिल करके
5-5 दीपक, कोई 2 दीपक, कोई 4 दीपक, जो भी अपना जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो वहां पर जलाते हैं। और फिर उस दीपक जलाने के बाद में सब लोग मेडिटेशन करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे योगी जी मिट्टी के दीपक उपलब्ध हो पाते हैं, दीप मिल जाते हैं, किस तरीके से आप लोग करते हैं उसकी पूजा? जी एक्चुअली नॉर्मली कुछ मिट्टी के दीपक रहते हैं लोगों के पास में, बाकी वो जो कैंडल होता है, हाँ, छोटा वाला कैंडल होता है, हाँ, हाँ, तो वो ज्यादातर लोग कैंडल जला करके ही दीपदान करते हैं। पर कुछ लोग दीपक हम लोग घी की बत्तियां बना करके और फिर भगवान की जो आरती करते हैं, और कुछ दीपक घी के भी जला। हाँ, तो और वहाँ पे लोगों की चेतना को जगाने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए और किस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा करते हैं? क्योंकि हम लोग तो इंडिया में हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम लोग बहुत अच्छे, एक्चुअली हर जगह हिंदू कम्युनिटी जहाँ भी है, हाँ, तो वहाँ एक एसोसिएशन है, और जहाँ मंदिर है, मंदिर से सब लोग जुड़े होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप रहता है और सबको बता दिया जाता है कि आज ये पर्व है, पहले से तो लोग तैयारी कर लेते हैं। और दूसरा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, द यूनियन ऑफ इंडियन रिलीजन्स। तो भारत के जितने धर्म हैं, भारत के धर्म जो भारत में पैदा हुए जो धर्म हैं, जो जैसे हिंदू है ना, सिख है, बौद्ध है और जैन है, ये जो भारत के धर्म हैं, ये जहां जहां पर जितनी पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, हम उन सब के एकता के लिए काम कर रहे हैं। और हमने जो द यूनियन ऑफ इंडियन रिलीजन्स के माध्यम से सबसे जुड़े रहते हैं। और मैं स्वयं ही पूरे यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जा करके और ट्रेवलिंग करके सबके साथ में जुड़ा रहता हूँ। हाँ, और सबको अपने अद्भुत सर, आपसे बात करके अद्भुत एहसास हो रहा है। हरेंद्र जी के पास चलते। हरेंद्र, देखिए स्पेन से भी हमारे साथ योगी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं किस तरीके स्पेन में भी वो देव दीपावली मानने की तैयारी में है। लेकिन काशी, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में अभी क्या माहौल है, बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सृष्टि में काशी एक ऐसी जगह है कि जहाँ भोलेनाथ सब परिवार रहते हैं। यहाँ उनके साले हैं, साली हैं, ससुर हैं, ससुराल है। तो काशी पूरे कायनात में जो है एक अनूठी जगह है और बड़ी प्राचीन नगरी है। और तो बिल्कुल भगवान शिव की नगरी काशी, और वहां पर आज देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। पूरी काशी को सजा दिया गया है। बस थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। नमो घाट पर वो दीप जलाकर उत्सव की शुरुआत करेंगे।